अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ स्किल स्टूडियो। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है डिसीजन ट्री का। डिसीजन ट्री हमारा मशीन लर्निंग मॉडल में एक एल्गोरिदम होता है जो हम यूज़ करते हैं क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इसमें ये होता है कि आपका एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें आपका जो हर नोड है वो एक फ़ीचर को रिप्रेजेंट करता है। हर ब्रांच आपका जो है आउटकम ऑफ द टेस्ट को करती है और हर लीफ नोड जो है वो आपकी प्रिडिक्शन या किसी एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। तो डिसीजन ट्री में यूजुअली हमारे पास इस तरह का एक टेबल गिवन होता है जिसमें आपके पास आईडी होती है, जिसमें आपके पास स्टडी आवर्स गिवन है इस वाले टेबल में, उसके बाद अटेंडेंस है, प्रीवियस ग्रेड है, स्टडी इन्वायरमेंट है और फिर पास है। इसमें आपने देखना ये होता है कि आपने पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ को डिवाइड करना होता है। तो इसमें सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपने यहाँ पे आपको गिवन होता है कि आपने रूट नोड कौन सा लेना है, या आपको गिवन होगा कि आपने इस वाली चीज़ को कांस्टेंट रख के इस वाली चीज़ के साथ मैच करना है। तो जैसे इस एग्जांपल में हमें गिवन है कि हमने आईडी को देखना है और आईडी को देखते हुए हमने ये देखना है कि वो पास है या पास में येस है या नो है। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हमने डिसीजन ट्री को फाइंड आउट करने के लिए एक इंट्रॉपी फाइंड आउट करनी होती है और एक इन्फॉर्मेशन गेन फाइंड आउट करना होता है। तो इंट्रॉपी का जो फार्मूला होता है वो होता है माइनस पी डिवाइड बाई पी प्लस एन। यहाँ पे पी है पॉजिटिव। पॉजिटिव हम लोग इसलिए यूज़ करेंगे जो जो वैल्यूज़ हमारे पास येस की हैं वो सारी पॉजिटिव आ जाएंगी, ठीक है। इसी तरह जो वैल्यूज़ हमारे पास नो की हैं वो सारी वैल्यूज़ नेगेटिव में आ जाएंगी। तो इंट्रॉपी फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है वो माइनस पी डिवाइड बाई पी प्लस एन लॉग बेस 2 पी डिवाइड बाई पी प्लस एन। फिर बीच में माइनस नेगेटिव की वैल्यूज़ देते हैं, पी प्लस एन लॉग बेस 2 नेगेटिव और डिवाइड बाय पॉजिटिव प्लस नेगेटिव। उसके बाद सेकंड स्टेप ये होता है कि हमने इन्फॉर्मेशन गेन निकालनी होती है। अभी मैं आगे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन गेन का किस तरह से निकालना होता है कि हमने एक इंट्रॉपी होती है, इंट्रॉपी को हमने मल्टीप्लाई करना होता है समेशन ऑफ इंट्रॉपीज़ के साथ, ठीक है। ये आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करने में सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपके पास जितनी भी हेडिंग्स गिवन होंगी ना, ये जितने भी ये वाले ऊपर वेरिएबल्स गिवन होंगे, इन सब की आपने इंट्रॉपी फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। इंट्रॉपी इसी वाले फार्मूले से फाइंड आउट होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, जिस तरह स्टडी आवर्स की इंट्रॉपी फाइंड आउट की, अटेंडेंस की, फिर प्रीवियस गेट की, फिर स्टडी इन्वायरमेंट की। उसके बाद स्टडी आवर्स के अंदर जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो सेम भी हो सकते हैं और वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखें ये 10, 5, 8, 12 और 6 ये सारे डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। अटेंडेंस में देखें तो यस 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 3 हैं और नो के 2 हैं। इसी तरह प्रीवियस ग्रेड में ए के 2 हैं और बी के भी 2 हैं, सी के। इस तरह ए बी सी हम तीनों की इंट्रॉपी और तीनों का इन्फॉर्मेशन गेन एंड पे निकालेंगे। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास आईडी गिवन है, आईडी के कॉरिस्पॉन्डिंग हमने ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी होगी। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग स्टडी आवर्स के लिए करते हैं। तो स्टडी आवर्स के लिए हम लोग करते हैं कि हमने सबसे पहले देखना है कि स्टडी आवर्स में पॉजिटिव कितने और नेगेटिव कितने हैं। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। स्टडी आवर्स में पॉजिटिव नेगेटिव कैसे देखेंगे, ये देखिए स्टडी आवर्स का ये वाला रो कॉलम है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग पास में देखेंगे कि कितने येस और कितने नो हैं। अब येस 1 है, 2 येस हैं और 3 येस हैं और 2 नो हैं, मतलब कि 3 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव हैं। तो यहाँ पर हम 3 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव लिख देंगे, ठीक है। ये हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव का आ गया। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव की वैल्यूज़ हमने इस इंट्रॉपी की इक्वेशन में पुट करनी है सिंपली। तो हम लोग इंट्रॉपी अभी निकाल रहे हैं स्टडी आवर्स का, इज़ इक्वल्स टू, देखें फॉर्मूला है माइनस पी। तो सबसे पहले माइनस पॉजिटिव में हम लोग निकालेंगे पॉजिटिव की वैल्यू 3, तो 3 डिवाइड बाय पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, तो 3 + 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 + 2 लॉग बेस 2, फिर वही वाली चीज़ 3 डिवाइडेड बाय 3 + 2 माइनस। अब देखिए फॉर्मूले में नेगेटिव है तो नेगेटिव जो है वो नेगेटिव हमारे पास 2 है यहाँ पे, तो ये 2 डिवाइडेड बाय 3 + 2 लॉग बेस 2, 2 डिवाइडेड बाय 3 + 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.97 की, ठीक है। ये हमने इंट्रॉपी निकाली है स्टडी आवर्स की।
ठीक है। अब हमारे पास स्टडी आवर्स में जितनी भी चीज़ें आ रही हैं उन सब की हमने इसी तरह से इंट्रॉपी कैलकुलेट करनी है। तो उसके बाद हमारे पास स्टडी आवर्स में सबसे पहली चीज़ आ रही है 10। तो 10 की इंट्रॉपी हम लोग फाइंड आउट करेंगे किस तरह से। इंट्रॉपी ऑफ 10, सबसे पहले हमने पॉजिटिव और नेगेटिव को डिवाइड कर लेना है। अब इंट्रॉपी में देखें कि 10 जो है वो उसमें एक ही है और वो येस में है, ठीक है। 10 जो है वो येस है, उसके अलावा 10 कोई भी नहीं है और है ही नहीं। तो येस में हम पॉजिटिव में 1 लिख देंगे और नेगेटिव में 0 लिख देंगे। अब जब हम इसकी इंट्रॉपी निकालेंगे 10 की, तो वही वाला फार्मूला लगाएंगे कि माइनस पॉजिटिव -1 डिवाइड बाय पॉजिटिव और -1, तो log बेस 2 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 0 डिवाइड बाय 1 और log बेस 2 0 डिवाइड बाय 1। अब यहाँ पे एक ट्रिक ये है कि जब भी हमारे पास इंट्रॉपी में से दोनों में से पॉजिटिव नेगेटिव में से एक चीज़ ज़ीरो आ जाएगी, ज़ीरो की वैल्यू आ जाएगी, तो उसकी इंट्रॉपी ऑटोमेटिकली ज़ीरो होगी, इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इंट्रॉपी ऑफ 10 हमारे पास आई है 0। इसी तरह हमने इंट्रॉपी ऑफ 5 निकालनी है। अब इंट्रॉपी ऑफ 5 किस तरह से निकालेंगे कि 5 में हमारे पास ये चीज़ थी 5 की, तो पॉजिटिव और नेगेटिव का करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव में हमारे पास 0 है और नेगेटिव में हमारे पास 1 है। तो फिर वही वाला फार्मूला लगाएंगे इंट्रॉपी ऑफ 5 का कि -0 डिवाइड बाय 1 और log बेस 2 0 डिवाइडेड बाय 1 -1 डिवाइड बाय 1 और log बेस 2 1 डिवाइडेड बाय 1। तो फिर इंट्रॉपी में से देखें, दोनों में से एक जो है वो ज़ीरो आ गया, तो इंट्रॉपी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ज़ीरो आ जाएगी। इंट्रॉपी ऑफ 5, ठीक है। इसी तरह अगला जो था इंट्रॉपी ऑफ 8, 12 और 6, 8 की निकालते हैं। देखिए यहाँ से देख लें कि ये 8 का है, ये 12 का है और ये 6 का है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव अगेन, तो 8 की इंट्रॉपी जो है वो पॉजिटिव में 1 आ रही है और नेगेटिव में 0 आ रही है। फिर से वही कैलकुलेशन करेंगे, इंट्रॉपी ऑफ 8 इज़ इक्वल्स टू -1 डिवाइड बाय 1 और log बेस 2 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 0 डिवाइड बाय 1 log बेस 2 0 डिवाइड बाय 1। अब 0 इंट्रॉपी दोनों में से एक है, तो इसकी इंट्रॉपी ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगी। इसी तरह इंट्रॉपी ऑफ 12 निकालनी है नेक्स्ट। इंट्रॉपी ऑफ 12 में पॉजिटिव और नेगेटिव था। अब 12 में देखें ये यस आ रही है इंट्रॉपी, पॉजिटिव में 1 है और ये 0 है। तो अब इंट्रॉपी ऑफ 12 इज़ इक्वल्स टू -1 डिवाइड बाई 0 और 1, तो ये log बेस 2 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 0 डिवाइड बाई 1 और log बेस 2 0 डिवाइड बाई 1, तो इंट्रॉपी इसकी 0 आ जाएगी। इसी तरह जो इंट्रॉपी 6 की है वो निकल आएगी कि पॉजिटिव और नेगेटिव में से नेगेटिव जो है वो 1 है और पॉजिटिव उसमें नहीं आ रहा। तो इंट्रॉपी ऑफ 6 इज़ इक्वल्स टू -0 डिवाइड बाई 1 log बेस 2 0 डिवाइड बाई 1 -1 डिवाइड बाई 1 log बेस 2 1 डिवाइड बाई 1, तो इसकी इंट्रॉपी भी 0 आ जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमने इंफॉर्मेशन गेन फाइंड आउट करना है। तो इंफॉर्मेशन गेन किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। इंफॉर्मेशन गेन हमारे पास स्टडी आवर्स का निकलेगा, फिर अटेंडेंस का निकलेगा, प्रीवियस ग्रेड का निकलेगा, ठीक है। इस तरह से ऊपर वाली चीज़ों के इंफॉर्मेशन गेन्स निकलेंगे। तो अब इंफॉर्मेशन गेन का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि इंट्रॉपी ऑफ एस ये चीज़ है, ये जो स्टडी आवर्स हैं या फिर अटेंडेंस है या फिर प्रीवियस ग्रेड, ये जो ऊपर हेडिंग्स आएंगी ये सारी इंट्रॉपी ऑफ एस आ जाएगी। माइनस करेंगे हम लोग इन समेशन करके और इंट्रॉपी ऑफ इंडिविजुअल ऑफ दिस, ठीक है। तो अभी हम ये निकालते हैं, किससे निकलेगा। अब इंफॉर्मेशन गेन हमने निकालना है स्टडी आवर्स का, ठीक है। तो हमने सबसे पहले इंफॉर्मेशन इंट्रॉपी किसकी लिखनी है, स्टडी आवर्स की।
तो स्टडी आवर्स की इंट्रॉपी हमारे पास आई थी 0.97। ये देखिए, स्टडी आवर्स की इंट्रॉपी आई थी 0.97। तो सबसे पहले हमने लिखना है 0.97, ठीक है। बीच में माइनस करना है, माइनस करके हमने हर किसी की इंट्रॉपी इस तरह से करनी है कि अब हमारे पास जैसे 10 है ना, तो 10 में से हमने देखना है पॉजिटिव और नेगेटिव में से इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। 1 था, 1 + 0 = 1, तो यहाँ पे 1 और डिवाइडेड बाय जितनी हमारे पास ये टोटल वैल्यूज़ थी वो 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 5 आएगी और मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी हम ये 10 का करें, 10 की इंट्रॉपी थी 0 से, इसी तरह माइनस कर देंगे 5 की इंट्रॉपी निकालने के लिए। ये देखें, 0 + 1 = 1, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे डिवाइडेड बाय 5 जितने टोटल नंबर ऑफ़ हमारे पास रोज़ थी वो, और मल्टीप्लाई बाय इंट्रॉपी ऑफ 5। इंट्रॉपी ऑफ 5 0 थी। उसके बाद अगेन 8 की निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 5 और इंट्रॉपी 0 आई थी। फिर दोबारा 12 के लिए 1 डिवाइडेड बाय 5 × 0 और फिर 1 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गेन आएगी 0.97 आएगी स्टडी आवर से। ये इन्फॉर्मेशन गेन्स हमें बाद में हेल्प करेंगे कि हमने रूट नोट कौन सा लेना है। अभी हमने स्टडी आवर्स की इंट्रॉपी और इन्फॉर्मेशन गेन निकाला है, इसी तरह हमने अटेंडेंस का इन्फॉर्मेशन गेन निकालना है। तो अटेंडेंस की इन्फॉर्मेशन गेन निकालने के लिए अटेंडेंस के लिए वही वाले हम लोग स्टेप्स दोबारा से करेंगे कि हमने अटेंडेंस में देखना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव कितने हैं। तो अटेंडेंस में पॉजिटिव और नेगेटिव दोबारा से देखेंगे कि अटेंडेंस के अगेंस्ट पॉजिटिव कितने और नेगेटिव कितने। इस वाली चीज़ को नहीं देखना है, इस वाली चीज़ में हम लोग इन सारी चीज़ों की इंट्रॉपी निकालेंगे। तो अटेंडेंस में देखें कि पॉजिटिव वही 3 है और नेगेटिव 2 हैं, तो जैसे स्टडी आवर्स का था, तो इसी तरह से पॉजिटिव थे 3 और नेगेटिव हैं 2, ठीक है। अब हम इनकी इंट्रॉपी निकालेंगे। इंट्रॉपी ऑफ अटेंडेंस is equals to -3 divided by 3 + 2 is 5 and log base 2 3 divided by 5 -2 divided by 5 और log base 2 और 2 divided by 5 ये वही फार्मूला है, ये वाला, ये इंट्रॉपी फाइंड आउट करने वाला, ठीक है। अब इंट्रॉपी में जो हमारी इसकी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0.97 इंट्रॉपी ऑफ अटेंडेंस, ठीक है। अब अटेंडेंस के अंदर देखें कि हमारे पास कितने वेरिएबल्स थे। एक येस वेरिएबल है और एक नो वेरिएबल है, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमारे पास डिफरेंट थे, तो हमने सबकी इंट्रॉपी अलग अलग निकाली थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास येस और नो है, तो हम लोग एक येस की इंट्रॉपी निकालेंगे और एक नो की इंट्रॉपी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम येस की इंट्रॉपी निकालते हैं। येस में अगेन हमने देखना है कि पॉजिटिव कितने हैं और नेगेटिव कितने हैं। तो येस के अगेंस्ट देखें, येस एक पॉजिटिव है, येस के अगेंस्ट देखें येस दूसरा पॉजिटिव है, और येस के अगेंस्ट तीसरा भी पॉजिटिव है। तो येस के अगेंस्ट 3 पॉजिटिव है और नेगेटिव एक भी नहीं है, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 पॉजिटिव और 0 नेगेटिव। अब इसकी इंट्रॉपी वैसे निकालेंगे। इंट्रॉपी ऑफ येस इज़ इक्वल्स टू -3 डिवाइड बाय पॉजिटिव प्लस नेगेटिव इज़ 3 log base 2 3 डिवाइड बाई 3 -0 डिवाइड बाई 3 log base 2 0 डिवाइड बाई 3। अब इसमें क्या करेंगे कि हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव में से जब भी एक वैल्यू 0 आ जाती है ना, तो हमारे पास इंट्रॉपी ऑटोमेटिकली 0 आती है। तो इसको फुल कैलकुलेटर से करने की ज़रूरत नहीं होती, इसको हम डायरेक्टली 0 लिख देते हैं। इंट्रॉपी ऑफ येस जो है वो 0 आ गया। अब इसके बाद हम लोग इंट्रॉपी ऑफ नो निकालेंगे। नो के लिए हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव्स को देखेंगे। तो नो में हमारे पास एक नो है, मतलब नेगेटिव है, और नो दूसरा नो भी नेगेटिव है, 2 नेगेटिव है और पॉजिटिव एक भी नहीं है। तो पॉजिटिव 0 आ जाएगा और नेगेटिव जो है वो 2 आ जाएंगे। तो इसकी इंट्रॉपी जो है वो 0 आ जाएगी क्योंकि इसमें 0 है, ठीक है। तो इंट्रॉपी ऑफ नो इज़ इक्वल्स टू 0। अब हमने अटेंडेंस का इन्फॉर्मेशन गेन फाइंड आउट करना है।
तो इन्फॉर्मेशन गेन फाइंड आउट करने के लिए तो हमारे पास अटेंडेंस की जो एंट्रोपी आती है वो लिखते हैं 0.97, ठीक है। माइनस करते हैं इन दोनों की जो चीज़ थी 3 + 0, तो 3 डिवाइड बाई टोटल हमारे पास कितना सेट था 5 का, और मल्टीप्लाई कर देंगे एंट्रोपी ऑफ येस से 0। फिर माइनस करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 + 0 = 2 डिवाइडेड बाई 5, और एंट्रोपी से मल्टीप्लाई कर देंगे 0। तो इन्फॉर्मेशन गेन इसका भी 0.97 आ गया, ठीक है। अब ये अटेंडेंस का आ गया। इसी तरह हमारे पास जो थर्ड है प्रीवियस ग्रेड और स्टडी इन्वायरमेंट का, उसका निकालते हैं। अब प्रीवियस ग्रेड का निकालने के लिए मैंने ये टेबल वही वाला शॉर्ट करके यहाँ बना लिया है। अब देखें ए का निकाल लेंगे। पहले तो प्रीवियस ग्रेड का पूरी इंट्रॉपी निकालेंगे, ठीक है। प्रीवियस ग्रेड की इंट्रॉपी तो वही आएगी कि पॉजिटिव हैं 3 पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पॉजिटिव 3 है और नेगेटिव 2 है। तो इसकी इंट्रॉपी जब हम कैलकुलेट करेंगे, इंट्रॉपी ऑफ प्रीवियस ग्रेड, तो वो हमारे पास 0.97 ही आ जाएगी। जैसे हमने पहले कैलकुलेट की थी, ये बिल्कुल सेम वैसे ही कैलकुलेट करनी है। उसके बाद हमारे पास ग्रेड देखें, इसमें ए है और बी है और सी है, ठीक है। इसके अलावा कोई और ग्रेड नहीं है। तो हम लोग पहले ए का फाइंड आउट करेंगे। ए का फाइंड आउट करने के लिए हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव देखेंगे। अब देखिए ए के अगेंस्ट एक पॉजिटिव है और ए के अगेंस्ट दूसरा भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव 2 आ जाएंगे और नेगेटिव 0 आ जाएगा। अब इसकी इंट्रॉपी दोबारा से कैलकुलेट जब करेंगे, इन दोनों में से एक 0 है, तो इंट्रॉपी ऑफ ए = 0 आ जाएगी। अब इसके बाद इंट्रॉपी ऑफ बी कैलकुलेट करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ। तो इंट्रॉपी ऑफ बी देखें, एक 9 है ये वाला और दूसरा भी 9 है, तो 2 नेगेटिव और 0 पॉजिटिव। अब दोनों में से एक जब 0 आ जाता है तो इंट्रॉपी ऑटोमेटिकली 0 हो जाती है। इसी तरह हम लोग सी की कैलकुलेट करेंगे। सी की कैलकुलेट करने के लिए देखें, सी एक ही है और वो है येस में, मतलब पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में 1 और ये 0, तो इसकी इंट्रॉपी भी आ जाएगी सी की 0, ठीक है। तब इन्फॉर्मेशन गेन जब हम इसका निकालेंगे प्रीवियस ग्रेड का, तो इन्फॉर्मेशन गेन कैसे निकालना है कि जो हमारे पास इंट्रॉपी है वो 0.97 माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ए के लिए ये 2 डिवाइड बाय हमारे पास टोटल है 5, ये देखिए 1 2 3 4 5 से और इंट्रॉपी से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर माइनस ये वाला 2 डिवाइडेड बाय 5 और उसको 0 से, फिर -1 डिवाइडेड बाय 5 और उसको 0 से, ठीक है। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन गेन इसकी आ जाएगी 0.97। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रह गया और वो है स्टडी इन्वायरमेंट। स्टडी इन्वायरमेंट का भी जो इंट्रॉपी आएगी वो आएगी 0.97, क्योंकि हमारे पास 3 पॉजिटिव्स हैं और 2 नेगेटिव्स हैं। उसके बाद हम लोगों के पास स्टडी इन्वायरमेंट में 2 हैं, एक क्वाइट है और एक नॉइज़ी है। तो पहले हम क्वाइट के लिए निकालते हैं। क्वाइट के लिए निकालने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा। तो ये क्वाइट में देखें, एक पॉजिटिव है, दूसरा क्वाइट का ये भी पॉजिटिव है, तो क्वाइट में 2 पॉजिटिव है और नेगेटिव नहीं है, 0 है। तो इसकी इंट्रॉपी जो है वो 0 आएगी। उसके बाद नॉइज़ी है, अब नॉइज़ी में देखें कि नॉइज़ी में एक 9 है ये वाला, एक नॉइज़ी में 9 है और दूसरा नॉइज़ी में ये दूसरा 9 है, ठीक है। तो नॉइज़ी के 2 नेगेटिव हैं और एक पॉजिटिव भी है ये वाला, ठीक है। तो 1 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव हैं। तो अब हम इसकी इंट्रॉपी निकालेंगे। इसकी इंट्रॉपी कैसे निकालेंगे कि -+1 डिवाइड बाई 3 log2 और 1 डिवाइड बाई 3, फिर बीच में माइनस और नेगेटिव की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय 3 और log2 2 डिवाइड बाई 3। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.918 आ रहा है।
तो हमारे पास ये इंट्रॉपी आई है नॉइज़ की, नॉइज़ी की। ठीक है, अब हमने स्टडी इन्वायरमेंट का इंफॉर्मेशन गेन फाइंड आउट करना है। तो इंफॉर्मेशन गेन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि इंट्रॉपी ऑफ ये लिखते हैं 0.97 माइनस, पहले क्वाइट का करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय इंट्रॉपी उसकी 0 थी माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5 और इसकी इंट्रॉपी 0.91 आ रही है, तो इसको 0.918 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो 0.41 आ रहा है, 0.41 आ रहा है। ठीक है, इंफॉर्मेशन गेन ऑफ स्टडी इन्वायरमेंट का। अब हमने सबका इंफॉर्मेशन गेन भी निकाल लिया और सबकी इंट्रॉपी भी निकाल लिया। ये मैंने स्टडी गेन्स इंफॉर्मेशन गेन जो है वो स्टडी के जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स है वो सबके लिख रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास यहाँ पे तो सेम वेरिएबल्स आ रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स डिफरेंट आंसर्स आएंगे तो हमने वो देखना है कि जो हमारे पास सबसे बड़ा होगा। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे 3 सेम आ रहे हैं और एक छोटा आ रहा है, तो ये वाला तो हम रूट नोड नहीं ले सकते। इन तीनों में से हमने कौन सा रूट नोड लेना है, तो जब हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाए कि काफ़ी सारी जो इंफॉर्मेशन गेन्स हैं वो सेम हो, तो हमने रूट नोड उसको लेना है कि जिसमें हमारे पास कम वेरिएशंस हो। जिस तरह अब स्टडी आवर्स में देखें तो स्टडी आवर्स में हमारे पास 5 डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, इसको हम नहीं लेंगे। उसके बाद अटेंडेंस में हमारे पास येस और नो की 2 कंडीशन है, इसकी पॉसिबिलिटी है कि हम इसको रूट नोड ले लें। फिर हम नेक्स्ट को देखेंगे, प्रीवियस ग्रेड में हमारे पास ए, बी और सी आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, तो हम इसको भी नहीं लेंगे। ठीक है, और स्टडी इन्वायरमेंट तो हमारे पास वैसे ही जो इन्फॉर्मेशन गेन था वो कम आया था, तो इसको हमने नहीं लेना। तो जिसमें हमारे पास वेरिएशन कम आएगी, जैसे येस और नो है, जैसे सिंगल में हो, तो फिर हम उसको इन्फॉर्मेशन के रूट नोड ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम अटेंडेंस को, क्योंकि ये वाला था तो हम अटेंडेंस को रूट नोड ले लेंगे। और इसका ट्री किस तरह से बनेगा कि अटेंडेंस में हमारे पास फर्दर अंदर जो चीज़ आ रही है वो येस और नो की आ रही है। ठीक है, तो इसका ट्री हमारे पास छोटा सा बनेगा। अगर यहाँ पे आपके पास अटेंडेंस की जगह कोई और चीज़ आ रही है और उसमें जितने भी अंदर फर्दर डिवाइड हो रही है ना चीज़ें, ये वाली, आपने उनको देख के इंफॉर्मेशन डिसीजन ट्री बनाना होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिसीजन ट्री। इसको रिकॉल करें अगर हम, तो हमारे पास ये पहले टेबल गिवन होगा। 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें, इंट्रॉपी और इन्फॉर्मेशन गेन का फार्मूला। आपने इंट्रॉपी किस तरह से निकालनी है, पहले आपने जो सारी हेडिंग्स होंगी उन सब की इंट्रॉपी निकालनी है। उसके बाद उसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स होंगे उनके जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब की इंट्रॉपी निकालनी है। ठीक है, इंट्रॉपी किस तरह से निकालेंगे कि आपने हर डिजिट के अगेंस्ट, हर एलिमेंट के अगेंस्ट देखना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, अब जिस तरह 10 में पॉजिटिव येस था तो वो पॉजिटिव के लिए ले लिया हमने, 5 में नेगेटिव था तो वो हमने नो के लिए लिया है। इसी तरह स्टडी आवर्स का अगर टोटल देखें तो हमारे पास 3 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव्स थे, तो इसलिए हमने 3 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव्स कर लिए। अब पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, और लॉग बेस 2 लिया है p डिवाइड बाई p प्लस n का। फिर बीच में माइनस करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव की जो वैल्यू आएगी ये 2 वाली, डिवाइड बाई 3 प्लस 2 लॉग बेस 2, और 2 डिवाइड बाई 3 प्लस 2। इसी तरह आपने जितनी भी अंदर एलिमेंट्स हैं उन सब की अलग अलग इंट्रॉपी फाइंड आउट करनी है। उसके बाद इंफॉर्मेशन गेन आपने हर हेडिंग का निकालना है। इंफॉर्मेशन गेन किस तरह से निकालते हैं कि हमारे पास जो हेडिंग होगी, जिस तरह यहाँ पे स्टडी आवर्स था, उसकी इंट्रॉपी -1 डिवाइड बाई 5। ये 1 वो है कि हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव को ऐड करके 1 डिवाइड बाई 5 ये था कि जो टोटल नंबर ऑफ़ हमारे पास सेट्स गिवन है वो, और मल्टीप्लाई बाय इंट्रॉपी, फिर माइनस कर देंगे नेक्स्ट की इंट्रॉपी से, फिर आगे नेक्स्ट की इंट्रॉपी से। इसी तरह आपने सबकी इंट्रॉपी फाइंड आउट करनी है। इंट्रॉपी फाइंड आउट करके उसके बाद आपने इंफॉर्मेशन गेन फाइंड आउट करनी है, और एंड पे जो आपका डिसीजन ट्री बनेगा वो इंफॉर्मेशन गेन की बेस पे बनेगा। जो इंफॉर्मेशन गेन सबसे बड़ी होगी आउट ऑफ ऑल द वेरिएबल्स, उसको आप रूट नोड लेंगे और उसके नीचे जितनी भी एलिमेंट्स होंगे उनको आप इस तरह से डिवाइड कर देंगे। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट, यू कैन आस्क इन द कमेंट्स। थैंक यू।